पंजाब की चलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। नमस्कार। ताल ठोक के आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को नवजोत सिंह सिद्धू से डर लगता है। 18 जुलाई को नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया और इस्तीफे के 7 दिन बाद आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धू ने आज 8 मिनट 35 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपनी बात सुनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद पत्रकारों ने कम से कम 4 सवाल पूछे। सिद्धू ने किसी का जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि वो पंजाब की सेवा करना चाहते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि सिद्धू ने पत्रकारों के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि वो आम आदमी पार्टी में कब शामिल होंगे। सिद्धू ने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि क्या वो पंजाब में सीएम कैंडिडेट बनना चाहते हैं। सिद्धू ने इस सवाल का भी जवाब क्यों नहीं दिया कि क्या वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनते हुए खुद को देखना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी ने आज फिर कहा कि सिद्धू सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सिद्धू का सही वक्त क्यों नहीं आ रहा। क्या आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू की डील कहीं फंस गई, और क्या डील फंसने की वजह यह है कि केजरीवाल सिद्धू की लोकप्रियता से घबरा गए। क्या अरविंद केजरीवाल को लगने लगा है कि आगे चलकर सिद्धू की लोकप्रियता उन पर हावी हो सकती है। और सवाल यह भी है कि बीजेपी के अंदर वो कौन है जिसने सिद्धू को पंजाब से दूर रहने के लिए कहा था। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। यहाँ पर देश में हर व्यक्ति को आजाद देश है और अपने लिए किसी ने भी क्या फैसला लेना है, हर एक को आजादी है। जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अच्छा जी। कहां से? कुरुक्षेत्र से लड़ो। अच्छा जी। और कहां से? वेस्ट दिल्ली से लड़ो। तो मैंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं। हमारे पंजाब के नेतृत्व ने इस बात को स्पष्ट किया है, तो अगर वो हमारी पार्टी में हमारे विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हैं तो उनका स्वागत होगा। उनको पंजाब के मुद्दे उठाने नहीं दे रही थी, उनको दबाया जा रहा था और इसी कारण से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। सही समय आने पे आम आदमी पार्टी के बारे में उनका फैसला आएगा। 2-4 दिन में ही अरविंद केजरीवाल साहब के पैर जो थे, वो हाथ और पांव जो थे वो ठंडे पड़ गए। किसी ने उनको बताया कि नेशनल स्टार हैं ये, इनको लोग आपसे ज़्यादा ये पॉपुलर होंगे और आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, क्या आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू की डील फंस गई है। दूसरा सवाल, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम उम्मीदवार बनाने से एपी को डर लगता है। तीसरा सवाल, बीजेपी के किस नेता ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब से दूर रहने को कहा। चौथा सवाल, क्या सिद्धू की गुगली पर बीजेपी बोल्ड हो गई है। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, सिद्धू को पंजाब प्यारा है या सीएम का चेहरा। तो आपको बता दें आज हमारे साथ ताल ठोक के बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हरचरण बैस हैं जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हैं, शिरोमणि अकाली दल के सचिव भी हैं। हमारे साथ यहां एच के दुआ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मीडिया ग्रुप के साथ जुड़े रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, डेनमार्क में भारत के राजदूत रह चुके हैं और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अक्सर आप उनको जी न्यूज़ पर ताल ठोक के कार्यक्रम में भी देख चुके हैं। चंद्रसूता डोगरा हमारे साथ हैं जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। करीब 2 दशक का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो बनाने वाली कमेटी की वो सदस्य भी हैं। हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी की राष्ट्रीय समिति में उड़ीसा से आते हैं, वैसे डॉक्टर हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लंबे समय का उनका अनुभव यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ रहा है। अक्सर आप उनको भी टेलीविजन चैनल्स पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए प्रवक्ता के तौर पर दिखते हैं। आप सबका स्वागत है। चंद्रसूता जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, क्या सिद्धू से डर गए अरविंद केजरीवाल?
नहीं जी, देखिए ऐसे है, सिद्धू जी अगर हमारी पार्टी में शामिल होते हैं तो ये बहुत क्लियर है कि वो अनकंडीशनली ज्वाइन करेंगे, कोई डील नहीं है, तो इसमें डरने और डराने की कोई बात ही नहीं है। ये तो एक सवाल ऐसा है जिसमें कोई बुनियाद नहीं है। हम सिद्धू जी की छवि, उनकी मेहनती पर्सनालिटी, उनकी साफ ईमानदारी, जो उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है अब तक, वो सब जानते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी में ऐसे सिद्धू दंपति, जो वो और उनकी पत्नी, दोनों के लिए जगह है। एंड नॉट ओनली सिद्धू जी, ऐसे और भी जो ईमानदार और मेहनती लोग, चाहे भाजपा में हो, चाहे अकाली दल में हो, चाहे कांग्रेस में हो, उन सबको भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का जो बुनियादी एजेंडा है वो है एंटी करप्शन। और जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो मेहनत करने वाले, आम जनता के लिए काम करने वाले लोग होंगे, उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चंद्रसूता जी, हफ्ते भर पहले जब सिद्धू ने राज्यसभा की कुर्सी छोड़ी थी तो आपके नेता संजय सिंह ने बड़े खुले तौर पर कहा था, और उससे बड़ा साफ हो गया था कि सिद्धू 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तो कम से कम 3-4 दिन में ये ऐलान कर देंगे कि वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए हैं और आम आदमी पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी पंजाब में देने वाली है। आज आपकी पार्टी के तेवर बदले हुए हैं और शब्द भी बदले हुए हैं। वो कह रहे हैं सिद्धू सही समय आने पर सही फैसला लेंगे, ऐसा लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ फंस गया है। अब वो क्या फंस गया वो आप बता सकते हैं। सही है, उस दिन भी, जिस दिन भी उन्होंने राज्यसभा, जी कुछ फंसा नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, 2 दिन पहले उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने यहाँ पर पंजाब में बयान दिया था कि वो वहाँ से रिजाइन हुए हैं और वो पंजाब के लिए काम करते हैं, और इस स्थिति में वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ही मिलके पंजाब के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे मालूम है बीजेपी ने उनके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए, और वो दरवाजे बंद भी हुए अकाली दल के कहने पे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर 5 मिनट आपका समय लूंगी ये क्लियर करने के लिए कि पहली बात तो 2014 का उनको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने दिया अकाली दल के कहने पे। अब 2016 में जब मोदी जी उन्हें राज्यसभा में लाना चाहते थे पंजाब से, उसका भी विरोध किया अकाली दल ने, और जब मोदी जी ने फिर उनको नॉमिनेट किया एमिनेंट पर्सन्स की कैटेगरी में, और उस रूट से उनको राज्यसभा में लेके आए। जब अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की बारी आई, तब भी सुखबीर बादल ने उनका विरोध किया। ये सवाल पूछना चाहिए आपको और सब भारतवासियों को कि ऐसी क्या बात है कि उनका इतना विरोध किया जा रहा है, उनको पंजाब में नहीं आने दिया जा रहा। क्या जो उनकी पत्नी बोल रही हैं कि वो सिद्धू जी ड्रग्स के बारे में, यहाँ पर जो सुसाइड्स हो रही हैं उनके बारे में, और जैसे उनकी पत्नी ने यहाँ पीछे बयान दिया था कि सरकारी गाड़ियाँ, लाल बत्ती की गाड़ियों में ड्रग्स की तस्करी होती है, इन सब चीज़ों से क्या मोदी जी अकाली दल क्या इतना डर रहे हैं कि वो सिद्धू जी को वहाँ पर किसी भी इम्पोर्टेंट ओहदे में जाने ही नहीं दे रहे? और उसमें एक और बात यह है कि मोदी जी जैसे प्रभावशाली प्राइम मिनिस्टर, जो इतने मजबूत स्ट्रांग मैन हैं, वो अपना मंत्रिमंडल भी नहीं चूज कर सकते क्या? कि उनको अकाली दल का ऐसा क्या दबाव है जिसकी वजह से वो सिद्धू जी को आने भी नहीं, उनके दबाव की वजह से वो ना उनको राज्यसभा में अपनी मर्जी से शामिल कर पा रहे हैं, ना उनको कैबिनेट में शामिल कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल खड़ा होता है अकाली दल के ऊपर भी और भाजपा के ऊपर भी कि क्या वजह है कि ऐसा ईमानदार और मेहनती आदमी, जो अमृतसर में जिसने अपनी कार्यशैली से इतनी लोकप्रियता कमाई है, और आज इस व्यक्ति के लिए पार्टी में जगह नहीं है, ना मंत्रिमंडल में जगह है, और अकाली तो इन्हें पंजाब की तरफ रुख भी नहीं करना देना चाहते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने क्या ऑफर दिया सिद्धू जी को? देखिए, ऐसे होता है आम आदमी पार्टी में, कोई भी ऑफर, कोई डील में कोई नहीं आता है। जो भी आज तक आए हैं बिल्कुल अनकंडीशनली आए हैं, एज एन ऑर्डिनरी वर्कर, एज एन ऑर्डिनरी वॉलंटियर। सिद्धू जी भी वैसे ही आएंगे, जब भी आएंगे, उनकी पत्नी भी, दे विल कम लाइक ऑर्डिनरी वर्कर्स, और वो पार्टी में काम करेंगे, और उसके बाद उनकी काबिलियत और जैसे भी जो भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप सोचेगी उस हिसाब से वो आपके सामने। अभी काबिलियत डाउटफुल है क्या उनकी? जी, अभी काबिलियत उनकी डाउटफुल है क्या? सुना नहीं। अभी उनकी काबिलियत डाउटफुल है क्या?
आपने ये भी कह दिया कि उनको मंत्री नहीं जी, नहीं नहीं, बनाया, काबिलियत- जबकि नहीं वो जी, काबिल बिल्कुल थे। काबिलियत में आपने ये कोई भी कह डाउट- दिया उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, जबकि नहीं, वो वो मैं काबिल थे। भाजपा- अब भाजपा अपनी की पार्टी मैं में आप कह कह रहे रही हैं हूँ। पहले काबिलियत साबित करेंगे फिर तय करेंगे इनको क्या देना है। नहीं जी नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हमारी पार्टी में और भी बहुत काबिल हैं और सब काबिल व्यक्ति ही हैं। सब पार्टी में मिल के काम करते हैं आम आदमी की तरह। जो भी आता है अनकंडीशनल आता है, चाहे कोई भी हो। जब पार्टी में आ जाते हैं उसके बाद फिर डिसाइड होएगा कि क्या, कैसे, कहां पर वो बेस्ट ठीक। कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक। वो आपको धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पता भी चल जाएगा। ठीक।